किराड़ी में अभी योगेंद्र चंदोलिया जी आए, पर इस फाटक पे आरओबी और एसओबी बनना है, डेवलपमेंट करवाना है, इसके लिए नहीं आए। रवि जी क्या लग रहा है, किस कारण नहीं आए? इस कारण नहीं आया कि जो यहाँ के स्थानीय नेता है ये इनको यहाँ पे लाना ही नहीं चाहते यहाँ पे, क्योंकि वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटी से सेक रहे हैं। क्योंकि एक डेढ़ साल के बाद निगम पार्षद का चुनाव है, टिकट की होड़ लगी हुई है। आपने पता किया किसी से, किसी को पर्सनली फोन किया? हाँ, मैंने पर्सनली फोन किया बजरंग शुक्ला जी को। वो कह रहे हैं कि ये काम हो जाएगा, लेकिन मैं उनको बोल रहा हूँ कि जिस तरह हम डाकघर का एक ट्रैक करते हैं, लेटर हमारा कहाँ तक पहुंचा, तो इसको भी ट्रैक करके ये हमें बताया जाए कि इसका जो समाधान कहां तक पहुंचा, कहां तक लेटर गया, यहाँ तक। ये चीज उनसे मेरी बातचीत हुई है। यहाँ के नेता खुद विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक प्रत्याशी रहे हैं भाजपा के, पर उन्हें नहीं पता कि यहाँ पे कब तक होना है। वो खुद लेके आ सकते थे कि यहाँ की जनता कितनी परेशान है। अभी देखो राशन पानी भी लेके जाते हैं। अंकल कैसा लगता है? अभी 2 दिन पहले सांसद जी भी आए थे। बहुत बुरा है, न संसद है न विधायक है, समझ गए? यहाँ कुछ भी नहीं है, पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान है, यहाँ कोई भी नहीं आता सुनने के लिए। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे सांसद जी होके गए हैं, और हम लोगों से भी बात करेंगे। जब सांसद जी पूरी किराड़ी में घूम लेते तो यहाँ पे क्यों नहीं आते? एक बार आप इधर आइए, हम इन लोगों से भी बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले योगेंद्र चंदोलिया जी किराड़ी के अलग अलग हिस्से में होके गए हैं, पर आपके यहाँ नहीं आए। भाई साहब मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये सोच रहा हूँ कि मैं भैंचो प्रेम नगर छोड़ के अपने बिहार यूपी ही अच्छा है मेरे लिए। अपनी ऐसी की तैसी देखो, आजकल देखो भैया ज्यादा मत बोलो, हम कमाने खाने के लिए यहाँ आए थे अपना दिल्ली में दुनिया भर का रोजगार ढूंढते। हम अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत से पैसे कमाते हैं और खाते हैं। आज हमने जो 25 गज 30 गज का प्लाट खरीदा है ना, तो अपनी मेहनत की कमाई खरीदा है, किसी का हराम का कब्जा नहीं कर रखा है। अब वहाँ पे भी सरकार ने बिजली का और रोड टैक्स, पोर्ट टैक्स, दुनिया भर का पैसा इकट्ठा कर रही है, हमारे से पैसे ले लेती है और उसका फायदा हमें नहीं मिल रहा। तो ऐसी सरकार को करना क्या? मैं यहाँ पे और भी तमाम कितनी जनता निकल रही है, पब्लिक निकल रही है। सब लोग देखो, कोई थैला लेके जा रहा है, कोई यहाँ से सुबह कोई शाम को जाता है। आप भी यहीं से होके जाते हैं? यहीं पर डेली ले जाता अभी 2 दिन पहले योगेंद्र चंदोलिया जी किराड़ी के अलग अलग हिस्सों में घूम के गए हैं और यहाँ नहीं आए। एक बार जब ये बना हुआ था, धरना जो दिए हुए थे, तो आए थे, कहते दीपावली से 4 दिन पहले रास्ता खुल जाएगा। अब तक फिर उसके बाद तो कभी झांकने भी नहीं आया इधर। वो क्या करेगा? खाली वोट लेना रहेगा तो कहेगा प्रणाम। ऐसे जब हो गया तो अपना काम देखता है। आप किसी को नहीं, हकीकत कर रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, इस एरिया से सांसद कोई मोदी को चैलेंज में अकेला देता हूँ। किस एरिया को सुरक्षित सीट कर रखा, इसको जर्नल कर दे सीट, मैं जिता के दिखाऊंगा। इस एरिया में कौन काम किया है मुझे पता है। हमारे भाई सज्जन कुमार ने, कांग्रेस के लीडर थे कभी जमाने में, हमारी बिजली लाए, हमारी रोड लाए। सबसे पहले त्रिपाठी इंक्लेव में काम हुआ है, वो भी एसटी से, ठीक है। सबसे पहले खामियां बिछा था, मैं जानता हूँ। इस नहर को रोड बनाने वाला मैं हूँ। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी थी, यहाँ जाट भाई थे, खेती बाड़ी थी, और मैं जब नहर को बराबर, मेरी खेत खत्म कर दिया, मेरी जमींदारी खत्म कर दिया, यहाँ नहर में पानी चलता, मुझे बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है। विधायक अनिल झा भी बहुत बाद में आए हैं, मैं साफ बोलूंगा, विधायक अनिल झा भी बहुत बात है। मैं उनके पूरे परिवार को, उनको पिताजी को जानता हूँ। यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं, हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं, उनकी अलग अलग समस्या, क्या समस्या झेल रहे हैं। आप क्या समस्या झेलते हो डेली यहाँ से आने जाने? बड़ी तकलीफ होती है भाई, जाने में हाथ पैर में चोट लगता है, बहुत दुखी हो जाते हैं। इतना सा जगह भी नहीं छोड़ा इन्होंने, फिर बंद कर दिया पूरा। अभी 2 दिन पहले आंटी जी यहाँ से सांसद जी किराड़ी के अलग अलग हिस्से में आए, पर यहाँ नहीं आए। नहीं, यहाँ नहीं आती, यहाँ में शर्म आता। वोट आएगा ना जब कूद के आएंगे, वोट आएगा ना जब कूद के आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ऐसे तो किसी कीमत में नहीं आ सकते। देखिए और भी लोग हैं, कुछ युवा लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे क्या समस्या झेलते हो? अरे यहाँ पे बहुत समस्या देख रहे हो, जब से यहाँ पे बंद हुआ है ना, पहले यहाँ बंद कर दिया, उसके बाद यहाँ कर दिया। यहाँ पे पहले पब्लिक आती जाती। इधर आ जाओ। अभी 2 दिन पहले अलग अलग हिस्से में किराड़ी के सांसद जी आए, पर यहाँ पे सांसद जी नहीं आए। यहाँ नहीं आए, कॉलोनी परेशान है। क्यों नहीं आ रहे सांसद जी यहाँ पे? ये तो आप सोचिए ना, क्यों नहीं आ रहे? प्रेमनगर में आई नहीं हो सकता है यहाँ के नेता नहीं लेके आ पा रहे, या फिर सांसद जी को पता ही नहीं है यहाँ का। पब्लिक यहाँ की बहुत परेशान है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम और भी लोग हैं, इनसे आप यहाँ पे अंकल जी क्या समस्या है? सबसे निकम्मी सरकार और सबसे निकम्मा सांसद किराड़ी विधानसभा का है। सबसे निकम्मा, सब कुछ पास हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ आता क्यों नहीं है? आता क्यों नहीं इतनी बवाल में आने पे?
वोट मांगने सब आ जाएंगे। एक अगला हिम्मत कर रहा था उसको जड़ काट रहे हैं पर उसको करने नहीं दे रहे काम को। चलिए, अब ये महिलाएं हैं, ये भी आते हैं डेली। आप क्या यहाँ से क्या समस्या का समाधान कर रहे हैं? भैया रास्ता में निकल रहे हैं तो याद अगर ये 1 घंटा का रास्ता है ऐसे 2 घंटा में पहले निकल रहे हैं तभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। किस लिए हमसे इतना पार कर रहे हैं? वोट होता है तो जल्दी आ रहा है वोट मांगने के लिए, अभी हमारे से कहते तो हम मना ये कर रहे देखिए, जनता यहाँ पे बनाने को तैयार। मैं बना दूंगा, मैं हकीकत कर रहा हूँ। मैं अकेला सरवर कुमार दुबे ऑनलाइन बोल रहा हूँ, मैं बना दूंगा, केवल मुझे परमिशन दे दो, मैं बनाऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, रेलवे अपनी जगह सुरक्षित करे, इससे दुर्घटनाएं होती हैं। हम ठीक है मानते हैं सुरक्षित करें, अपनी जगह सुरक्षित करें, लेकिन पब्लिक को तो रास्ता बना के दे। जब यहाँ से फुट ओवर ब्रिज पास हो गया, सब कुछ हो गया, नेता लोग बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, अब चुनाव के टाइम पे तो आ जाएंगे ये, अभी नहीं आते। अभी क्यों नहीं आते हैं ये? अभी 2 दिन पहले अंकल जी आए हैं यहाँ पे, सांसद जी किराड़ी के अलग अलग हिस्से में, पर यहाँ पे आए नहीं और ना यहाँ के लिए कोई बात कह के गए। यहाँ तो ये बोल के शर्त बोल के गए थे कि 2 दिन में रास्ता खुलवा दूंगा। आज उनको क्या हो गया है? आज मुंह छुपा के भूख रहे हैं, यहाँ आते क्यों नहीं फिर? और तो किसी को रास्ता नहीं खुलेगा जब तक रास्ता नहीं खुलेगा, जब तक और किसी को देंगे नहीं। हम और लोगों से आप क्या समस्या झेलते हो यहाँ से निकलने और आने और भाई हमें बहुत परेशानी होती है, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। अच्छा बार बार बंद कर देना, ये इतना सारा 1 फुट 1.5 फुट जगह दे दे, हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन इतने पर भी नहीं देने के लिए तैयार है ये लोग। आप क्या काम करते हो और यहाँ से डेली आते जाते हो, क्या काम करते हो? मैं तो गुड़गांव में काम करता गुड़गांव से यहाँ से गुड़गांव जाते हो? हूँ, गाँव जाता हूँ। सुबह कितने बजे निकलते हो? 7 बजे निकलता हूँ। अच्छा, आपको पता है आप किराड़ी के रहने वाले हो। हमारे यहाँ के सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी 2 दिन पहले किराड़ी के अलग अलग हिस्से में गए, घूमने गए, और उन्होंने यहाँ के लोगों को लॉलीपॉप दे दिया, पर यहाँ की बात नहीं की कि यहाँ पे डेवलपमेंट कब होगा, FOB ROB कब बनेगा। यहाँ और नहीं आएंगे, यहाँ इलेक्शन जब होगा ना तभी आएंगे। और यहाँ जितना बिहार यूपी के आदमी है ना, उनको 1 पौवा 500 रुपया पकड़ाएंगे और फिर जीत के चले जाएंगे। आदमी में भी कमी है। ये बताइए क्या कारण है नेताजी यहाँ नहीं आ रहे? वो क्या करने के लिए आएंगे? उनको क्या जरूरत है यहाँ आने का? वो तो अगले बार फिर जीत जाएंगे। यहाँ से 3 बार बीजेपी के सांसद बना है, एक नाचने वाले, एक गाने वाले और एक भागने वाले। अच्छा, इन्होंने नाम भी रख दिया इनका, भागने वाले। हाँ, ये भागने वाले हैं, नाचने वाले बीच में था और एक भागने वाले भी थे। सब यही है। 15 साल से उनका यहाँ पे संसद है, अब 12 साल से उनके केंद्र में सरकार है। चलिए, आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, अलग अलग हिस्से पे जाने वाले खिलाड़ी पे। कोई गुड़गांव जाता है, कोई कहीं जाता है। आप कहाँ से आ रहे हो आंटी जी काम करके? मैं तो मनकरौनी से मेट्रो फान के जाते हैं, बहुत दूर। हाँ, तो समस्या होती है बहुत समस्या है। देखिए। और एक चीज है, यहाँ जितने गरीब आदमी है, अगर ये बंद हो जाएगा तो हर आदमी को 40 से 50 रुपया रोज लगेगा। हाँ बिल्कुल, रोज लगता है, रोज लगेगा। मतलब महीना 1500 रुपए, 1500 रुपया। 2000। 1500 में राशन भरवा लेते हैं लोग। लेडीज को बस फ्री है, और यहाँ से जाने के लिए उनको पकड़ने के लिए कम से कम 40 रुपया रोज लगेंगे। वो फ्री करके क्या फायदा हुआ? दीपक भाई से बात करूँगा। देखिए, आप ये जो संघर्ष कर रहे हो, यहाँ पे मीडिया और भी आएगी। इन्हें कवर करिए एक बार, टॉर्च यहाँ दिखा दीजिए। इतना बड़ी कॉलोनी है, हैंडीकेप बच्चा है, हैंडीकेप लोग है, कितनी मजबूरी से हम लोग जी रहे हैं। प्रेम से बोलो भैया, अभी इनको भी अपनी बात रखने इतनी मजबूरी है। हैंडीकेप बच्चा हो, बूढ़ हो, बुजुर्ग हो। अब हम लोग चले जाते थे, कम से कम 90-92 से ये बसी कॉलोनी इतनी परेशान है कि सरकार सुन ही नहीं रही है। आप कहाँ रहते हो? इस एरिया? हाँ, इसी थर्ड में रहती हूँ। इसी में। अच्छा, आपको पता है 2 दिन पहले सांसद जी आए, मैं दोबारा यही सवाल लेके आया हूँ आज यहाँ पे। 2 दिन पहले सांसद जी किराड़ी के अलग अलग हिस्से में आए, पर आपके क्षेत्र में नहीं आए। हम धरना भी दिए और चंद्रिया तो बड़ी जानकारी रखते हो। और धरना भी दिए, और कौन है, चंदोलिया साहब भी आए, बोले जो हम देंगे जगह, हम देंगे आपकी 3 फीट कम से कम निकलने की जगह देंगे, लेकिन 3 फीट दे दे। हम बहुत खुश है, जब तक वो नहीं बना रहे ओवरब्रिज, तो 3 फीट दे दे। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि हमारा हैंडीकेप बच्चा है। मैं बहुत परेशान होती हूँ, इस पर से मैं अपने हैंडीकेप बच्चे को तड़पाई।
कह रहे हैं कि हमारे देश में कभी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, मंदिर मस्जिद सब कर रहे हैं, सब बना रहे हैं, पर एक यहाँ की किराड़ी की जनता चाहती है कि एफओबी या आरओबी बन जाए, उसके लिए बजट दे दो। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे तमाम लोगों के बात करने आया हूँ, सबकी मैं बात लूंगा, एक जने की नहीं। लोग रहते हैं और ये बाशिंदे हैं। मैं रवि कुमार, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, सिर्फ 36 करोड़ की सौगात देके, मतलब 36 करोड़ रुपए का सौगात देके, वो भी रोड नाली के लिए हम सांसद चुनते हैं क्या? रोड नाली के लिए हम सांसद नहीं चुनते, रोड नाली के लिए विधायक है, सांसद है आपका फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, फाटक बनाने के लिए, एनएचए हाईवे बनाने के लिए, लेकिन ये सांसद रोड नाली का उद्घाटन कर रहा है सिर्फ 36 करोड़ रुपया देकर। इनको यही काम आता है रवि जी, क्योंकि ये पहले निगम पार्षद थे तो नालियों में लगे रहते थे। इनको फ्लाईओवर बनाना नहीं आता, इसलिए नाली में ही लगे रहते हैं। अब जैसे एक विधायक ने बोला लाइव वीडियो में, जब मैं विधायक था तब चंदोलिया निगम पार्षद था, उनकी मुंह से बू आ रही है राजनीति की, कितना वो अहम पद पर बैठ गए, लेकिन वो अपने अंदर झांक के ये नहीं देख रहे कि 10 साल तक उन्होंने राजनीति से बनवास ले लिया था, अपना वो एडवोकेट की तैयारी कर रहे थे, इस शारदा बसिंग किले को, किराड़ी को पूरा भूल चुके थे, डीएलएफ में जाके बैठ चुके थे। उनकी घरवाली यहाँ पे निगम पार्षदा थी, लाइब्रेरी में थी, वहां पे चोरी इनकी पकड़ी गई, लेकिन फिर भी यहाँ विधायक बन के बैठे हुए हैं। इनको जिताया गया है आम आदमी पार्टी से, लेकिन ये एक भी काम करने को तैयार नहीं है, सिर्फ सांसद चाचा आई लव यू सिर्फ यही बोलता रहता है। मेरा ये सभी से ये कहना है कि सांसद हमने रोड नाली के लिए नहीं चुना, रोड नाली के लिए बिल्कुल नहीं चुना सांसद हमने चुना है सिर्फ फ्लाईओवर बनाने के लिए, फाटक बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए सांसद हम इसलिए चुनते हैं। हमने 3 सांसद चुना, पहला सांसद उदित राज, दूसरा सांसद हंसराज हंस, तीसरा सांसद चंदोलिया, लेकिन ये तीनों सांसद कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ना वो आपका किराड़ी रेलवे फाटक 12C, और उसके बाद ये आपका सुखीनेर विद्यापति मार्ग भी इसको बंद कर दिया गया। पब्लिक को इतना नजरअंदाज बनाया गया, इतना यहाँ पे किया गया दुर्विचार। इन्हीं से लोगों से वोट लेते हैं लोग, वोट के लिए अड्डा बना रखा है। और मैं एक चीज में बोलूंगा, सभी बोलना, सांसद हाय, पिछले आदमी का पैर टूट गया, कौन जिम्मेवार लेगा? ये मोदी सरकार का वोट लेने का काम रहता है, यहाँ ये जीना लगाने के काम नहीं रहता है। पब्लिक गरीब आदमी मर रहा है, पैसे वाले तो प्लेन से चल रहा है, गरीब आदमी को यहाँ कोई देखने नहीं आया आज तक। समझ यार, मोदी सरकार है यार रास्ता नहीं दे रहा है, संसद सारे गरीब आदमी मर। मैं बताता हूँ, अब ये मैं बताता हूँ, 3 सांसद बन चुके हैं, अब 4था सांसद हम बीजेपी से नहीं देंगे। अगर मोदी जी को दिमाग है, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं मोदी जी को, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही सुन भाई, मैं रामलीला जागरण का महत्व कर रहा हूँ, मैं काउंसलर रामदयाल महतो को भी बोलता हूँ, और ये अपना अनिल झा को भी बोलता हूँ। मुझे हर कॉलोनी का प्रेम नगर में सब आदमी जानते हैं, मैं बहुत सालों से रह रहा हूँ। मोदी जी के कान में अगर जाती है तो ये सुन ले। अब मोदी जी से बोलता हूँ कि किराड़ी की संवेदना खुद कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनी भैया, इसको मैं लाइव करूंगा, बड़े बड़े कंपनी है।